बिहार में लगातार सियासी हलचल तेज है क्योंकि चुनाव सर पर हैं। राहुल और तेजस्वी यादव वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने सीमांचल से लेकर मिथिलांचल तक ताकत झोंकने की योजना बनाई है। आखिर क्यों? क्या सीमांचल के मुसलमान वोटर इस बार उन पर भरोसा करेंगे या फिर ओवैसी फैक्टर का असर यहां पर नजर आएगा? सीमांचल के पूर्णिया की सड़कों की ये तस्वीर क्या बदले हुए राहुल और उनके प्रति लोगों के बदल रहे नजरिए का इशारा है? क्या ये तस्वीरें इस बात का भी इशारा कर रही हैं कि सीमांचल के मुसलमान इस बार ओवैसी पर नहीं बल्कि राहुल और तेजस्वी की जोड़ी पर भरोसा करेंगे? बाइक रैली के आगे पीछे अगल बगल लोगों का हुजूम भी रहा और शोर शराबा भी। बीच में एक शख्स ने राहुल के कुछ ज्यादा करीब जाने की कोशिश की तो सुरक्षा कर्मियों के हाथों धकियाया भी गया और थप्पड़ भी खा बैठा। पूर्णिया से चली ये बाइक रैली अररिया में दाखिल हुई तो लोगों ने सड़क किनारे खड़े होकर इसका स्वागत किया। यात्रा बहुत सक्सेसफुल है और ऑर्गेनिकली लोग आ रहे हैं। हम बुला नहीं रहे हैं, नेचुरली लोग आ रहे हैं। राहुल और तेजस्वी पिछले 8 दिनों से घूम रहे हैं और चुनाव आयोग को घेर रहे हैं। कटिहार से लेकर अररिया और पूर्णिया में भी उन्होंने वही किया। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, करते हुए इलेक्शन कमीशन कहता है कि राहुल गांधी को एफिडेविट देना चाहिए और अगर एफिडेविट नहीं दिया तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कुछ दिन बाद सरकार के अनुराग ठाकुर जी वैसा ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मतलब जो हम कह रहे थे उसी को दोहरा रहे हैं। पता नहीं उनको यह आइडिया कहां से मिला, किसने दिया, बट वो कर दिया उन्होंने। मगर चुनाव आयोग उनसे एफिडेविट नहीं मांगता है। तो राहुल गांधी जीते महाराष्ट्र में, लोकसभा में, यूपी में, तो चुनाव आयोग ठीक है। आप हार जाएं तो चुनाव आयोग खराब है। यही तो है उनकी कहानी। 99% वोटर ने अपना डॉक्यूमेंट सबमिट किया कि नहीं। अब आपको आपत्ति देने का अधिकार है। चुनाव आयोग ने कहा कि बाकी कुछ कहना एफिडेविट पर कहिए, तो आप कहते नहीं है ताकि झूठ पकड़ी जाए। ये जो शब्द है ये बहुत गलत है। महागठबंधन के लिए सीमांचल हमेशा से काफी अहम रहा है। मुस्लिम बहुल होने की वजह से इसे आरजेडी और कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है। लेकिन पिछले चुनाव में ओवैसी ने सारे खेल बिगाड़ दिए थे, इसलिए तेजस्वी और राहुल ने एसआईआर का मुद्दा लपक लिया है। चुनाव आयोग अब चुनाव आयोग नहीं रह गया है, वो गोदी आयोग रह गया। अब बीजेपी का पार्टी का जो सेल होता है वैसे चुनाव आयोग जो है काम कर रहा है एक बीजेपी का कार्यकर्ता बन करके, और लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, वोट का अधिकार को बचाने के लिए और लोगों के अस्तित्व के बचाने के लिए राहुल गांधी जी और हम सब लोग इस यात्रा पे निकले हैं। 2020 के चुनाव में मुस्लिम बहुल सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी ने ताल ठोकी थी। ओवैसी फैक्टर का फायदा एनडीए को मिला था। बीजेपी 24 में से 8 सीटें जीत सीमांचल की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। एआईएमआईएम को 5, कांग्रेस को 5, जनता दल यूनाइटेड को 4, सीपीआई-एमएल और आरजेडी को 1-1 सीटें मिली थी। हालांकि बाद में ओवैसी के 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे और शायद इसीलिए इस बार ये बड़ा सवाल है कि क्या राहुल और तेजस्वी पर मुसलमान भरोसा करेंगे। राहुल गांधी ने जो यात्रा की प्लानिंग की है वह बिहार के अधिकतर इन इलाकों से होकर गुजर रही है जहां 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को कड़ी टक्कर मिली थी, चाहे वो जदयू से हो या एआईएमआईएम से, जिसने काफी वोट काटे थे पिछली बार। राहुल ने इस यात्रा को कांग्रेस, आरजेडी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, माले, मुकेश सहनी सबको साथ लेके प्लान किया है। बिहार में बांग्लादेश और नेपाल की सीमा से सटे बिहार के किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया को सीमांचल के नाम से पुकारा जाता है। सीमांचल में अवैध घुसपैठियों के कारण डेमोग्राफी पूरी तरह बदल चुकी है। 1951 से 2011 तक देश के कुल आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी जहां 4% बढ़ी, वहीं सीमांचल में आंकड़ा करीब 16% है। किशनगंज बिहार का एक ऐसा जिला है जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किशनगंज में मुस्लिमों की जनसंख्या 68% थी।
इसी तरह कटिहार में 45, अररिया में 43 और पूर्णिया में मुस्लिम जनसंख्या 39% हो चुकी है। और शायद यही वजह है कि बीजेपी ने घुसपैठियों को बड़ा मुद्दा बनाया है। बिहार के सीमावर्ती जिलों में तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है। इसलिए एनडीए सरकार ने तय किया है कि देश का भविष्य घुसपैठियों को नहीं तय करने देंगे। घुसपैठियों को बिहार के युवाओं के रोजगार नहीं छीनने देंगे। राहुल और तेजस्वी दूध के जले हैं, लिहाजा छाछ भी फूंक कर पी रहे हैं। उन्होंने सीमांचल के साथ साथ मिथिलांचल पर भी फोकस कर रखा है। देखिए, भले ही 2020 में जो सीमांचल में एआईएमएम के 4 विधायक जीते, वो आरजेडी में चले गए। दे हैव मर्ज्ड इनटू द आरजेडी। बट देयर इज ऑलवेज अ फियर, एक डर है कि ओवैसी फिर खेल कर सकते हैं, और इसलिए सर के मुद्दे को तुरंत उन्होंने लपक लिया। वो चाहते हैं कि वो अब की बार माइनॉरिटी वोट्स को एआईएमएम की ओर जाने से पूरी तरह रोक दें। पिछले चुनाव में जीत और हार में सिर्फ 13,000 वोटों का अंतर था। अगर मुसलमानों ने महागठबंधन पर पूरी तरह भरोसा कर लिया तो शायद तस्वीर बदल जाएगी। राहुल और तेजस्वी भी इसी कोशिश में लगे हुए हैं।